बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी। एमपी में लग सकता है बीजेपी को बड़ा झटका। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की खबर। दीपक जोशी थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी। तो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व विधायक दीपक जोशी जल्द थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। पूर्व मंत्री दीपक जोशी हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं दीपक जोशी। दीपक जोशी 2018 में आरपीपलिया सीट से हार गए थे चुनाव। पिता कैलाश जोशी की विरासत बचाने के लिए हर विकल्प खुला होने की बात कही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, अब जैसे कि दिन भर से आप खबरें सुन रही होंगी किस तरीके छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नंद कुमार साय जो हैं वो बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हो गए बीजेपी को छोड़ के। अब वैसा ही झटका कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में भी लग सकता है। दीपक जोशी को लेकर कई सारी बातें उठ रही हैं। जी बिल्कुल सही संचिता, देखिए ये खबर इसलिए पुष्ट हो रही है क्योंकि हमारी बात हुई दीपक जोशी से, फोन पे बात हुई और उन्होंने कहा कि 5 तारीख के बाद वो तय करेंगे। लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि क्या आप कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं तो उन्होंने कहा हाँ, मैं कांग्रेस में जा सकता हूँ, लेकिन 5 तारीख के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो उन्होंने ही पुष्टि की है। देखिए हम लगातार उनको देख रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे, वो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और भाजपा के बड़े नाम पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। और कैलाश जोशी का नाम भाजपा में बहुत बड़ा नाम है, मध्य प्रदेश भाजपा में। तो और लेकिन हम उनको लगातार इतने सालों से देख रहे थे कि वो नाराज चल रहे थे क्योंकि मनोज चौधरी जो जीते थे उनके खिलाफ वो बीजेपी में आ गए। उपचुनाव में उनको टिकट मिला। अब जब विधानसभा अब होने वाली है, साल के अंत में विधानसभा है, तो ऐसे चर्चा है कि उनको ही टिकट मिलेगी। तो दीपक जोशी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार जो है सवाल उठते रहे और वो लगातार हम लोगों ने देखा कई बार ऐसे चर्चा हुई कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको मना लिया जाता रहा है इतने दिनों से। लेकिन अब जिस तरह से आ रही है बातें और जो वो खुद पुष्टि कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद आप मुझसे बात करिएगा, मैं कांग्रेस में बिल्कुल जा सकता हूं। तो अब ये देखना होगा कि वो 5 तारीख के बाद कांग्रेस में जाते हैं कि या और डिले करते हैं। और अगर हम बात करें तो कांग्रेस में कमलनाथ और जितने वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार इस ये बात कहते आ रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी कई बार ये कह चुके हैं, खुल के कह रहे, कई बार उन्होंने कहा है कि बहुत सारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं हमारे टच में है, अब हमें तय करना है, कांग्रेस को तय करना है कि हम उनको कांग्रेस में एंट्री देते हैं कि नहीं। और ये बात सामने आ रही है कि कमलनाथ पहले जो है सर्वे कराएंगे, तो वो देखेंगे कि अगर वो बीजेपी के लीडर जो है उस रीजन में उनका वोट बैंक है, वो जीतने वाले उम्मीदवार हैं कि नहीं है, तब वो कांग्रेस में वो उनको जगह देंगे। तो ये बातें भी सामने आ रही है। लेकिन दीपक जोशी का अगर वो कांग्रेस में चले जाते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे रहे और कैलाश जोशी को बहुत ही रिस्पेक्ट से मध्य प्रदेश में देखा जाता है। जी मुक्ता जी, जैसा कि अभी आप कह रही हैं कि 5 तारीख के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि वो कांग्रेस में जाएंगे या नहीं। हालांकि उनका इस दौरान एक बयान भी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो सम्मान देगा उसके साथ रहूंगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 5 तारीख तक के लिए उन्होंने बीजेपी को मोहलत दी है? अगर उन्हें मना लिया जाए, उनकी बात मान ली जाए तो संभवतः वो ठहर जाए, वरना उनके पास 5 तारीख के बाद रास्ता खुला हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा अभी कहा कि वो लगातार ये बातें बार बार उठ रही थी कि दीपक जोशी जो है वो बीजेपी को छोड़ सकते हैं। लेकिन बार बार जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचते थे, उनकी मुलाकात होती थी, शीर्ष नेताओं से मुलाकात होती थी और वो रुक जाते थे, वो नहीं छोड़ते थे बीजेपी को। तो हो सकता है आज जो ये इस तरह से उनका जो बयान आ रहा है, क्योंकि जब हमारी भी उनसे बात हुई फ़ोन पे तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हाँ बिल्कुल मैं कांग्रेस जा सकता हूँ, लेकिन 5 तारीख के बाद, 5 तारीख तक आप रुकिए। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि वो बीजेपी को क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए मैं छोड़ सकता हूँ, मैं पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा सकता हूँ, मेरे पास कांग्रेस का विकल्प खुला है।
बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें मिल रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो 5 तारीख के बाद में डिसाइड करेंगे कि उन्हें कांग्रेस में जाना है या नहीं। हालांकि उन्होंने ये बयान भी दिया है कि जो मुझे सम्मान देगा उसके साथ रहूंगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख के बाद बीजेपी में रहते हैं या कांग्रेस ज्वाइन करते हैं।